दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिहार का एक ऐसा गांव जहां 350 सालों से भी ज्यादा जीवन जी चुकी है, ऐसी नागिन है जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो यहाँ तक कहना है कि जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई, उसकी जिंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गाँव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दें। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर के करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के नागिन में इतनी ताकत है कि मरे इंसानों में भी जान डाल देती है। ऐसी ही चमत्कारिक घटना इसी गाँव में रहने वाले 16 साल के राजू के साथ घटित हुई। राजू जब करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। राजू की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई भी जो करीब 8 साल का ही था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी राजू पर ही थी। राजू की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती। वे हर रोज नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती। कम उम्र में ही राजू एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य में लग गया। दरअसल उस सेठ के एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही राजू और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वो मुंशी बहुत ही ज्यादा लालची किस्म का इंसान था। सेठ की नजरों से बच बचाकर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उसे पैसों को अपनी जेब में रख लेता। एक दिन सेठ ने जब खाते पर नजर डाली, उसे कुछ गड़बड़ नजर आई और उसने कहा कि कुछ बोरियों की चोरी हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा, अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं तो और चोरी का इल्जाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊं। और अगले दिन उसने अपने दो खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को रमेश नाम के मजदूर के वहां रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कह दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। रमेश एक गरीब मजदूर था, राजू का अच्छा मित्र था। राजू के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकलवा दिया। राजू जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वे कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन राजू जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी चाहिए थी सेठ के स्टोर के लिए, उनमें से 4 बोरियां अलग से क्यों रखी गई थी। वे सबकी नजरों में न आए ऐसी रखी गई थी। जब राजू मुंशी के पास गया ये बताने तो मुंशी ने उसे डांट दिया और उसने कहा कि जाओ अपना काम करो, हम रखवा देंगे। राजू को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उस पर नजर रखी, तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया और उस गाड़ी से एक आदमी ने उसे कुछ रुपए दिए जो मुंशी ने रख लिए। राजू समझ चुका था कि जो चोरी कर रहा है वो मुंशी है और आरोप उसके दोस्त रमेश पर लगवाया गया था। ये बात खुद राजू ने चुपचाप जाकर सेठ को बताई और ये सब सुनने के बाद सेठ ने भी अपना खास आदमी को अगले दिन ही मजदूर के रूप में वहाँ भेजा तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वे पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा कि अगर आज राजू ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते चले जाते और उसे पिटवा के फिर नौकरी से निकलवा दिया। इस तरह राजू ने रमेश का बदला ले लिया, परंतु इधर मुंशी ने अब राजू से बदला लेने की ठानी। एक दिन राजू जब काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने 2 आदमियों के साथ मिलकर राजू को तब तक पीटा जब तक उसके प्राण न निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने राजू को जंगल के पास मरा हुआ देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देखी राजू की बहन की आंखों में से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले माँ बाप उससे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई भी। अपने भाई को लेकर नागिन के मंदिर जा पहुंची उसकी छोटी बहन और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही सब कुछ था। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी, अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान से बिजली कड़की और एक आवाज आई कि बेटी, तुम्हारा भाई गहरी नींद में था। उसकी दोनों आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वे अपनी बहन से बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो। अपने भाई को जिंदा देख राजू की बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और रोने लगती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर जब मुंशी किसी काम से घर से बाहर जाता है तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा सांप डस लेता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि राजू के साथ घटित ये घटना
घटना न केवल बख्तियार के गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी फैल गई। इसके बाद लोगों के बीच नागिन के मंदिर के लिए भावना मजबूत हो गई। आज भी लोग दूर दूर से नागिन के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में आते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सत्य घटना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।